नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। आज के इस वीडियो में तांबे के सिक्के का उपाय किस लिए किया जाता है, किस ग्रह के लिए किया जाता है और तांबे के सिक्के दो तरह के मार्केट के अंदर उपलब्ध हैं, एक छेद वाले सिक्के और एक बिना छेद वाले सिक्के। कौन सा सिक्का किस ग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है, किस सिचुएशन में उसका प्रयोग होता है और कैसे उसका सही प्रयोग किया जाता है, आज ये सभी बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ बात कर रहा हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वेबसाइट्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तांबे के सिक्के दो तरह के आते हैं, जैसे मैंने पहले भी बात करी, विदाउट होल बिना छेद के और एक विद होल छेद के साथ। जो छेद वाले सिक्के हैं तांबे के, उसमें सूर्य और बुध दोनों का समावेश होता है और ये जो छेद वाले सिक्के होते हैं इनका प्रयोग बुध की रेमेडीज करने के लिए किया जाता है। दो सिचुएशंस पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा ऐसी हैं जिसके अंदर ये छेद वाला सिक्का प्रयोग किया जाता है। पहली सिचुएशन है जब बुध 5वें घर में हो और दूसरी सिचुएशन है जब बुध 11वें घर में हो। जब बुध 5वें घर में होता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो भी कार्य करना चाहता है उसके अंदर उससे सही से डिसीजन नहीं किया जाता। बुध कमजोर हो तो व्यक्ति निर्णय लेने में देर कर देता है, असमंजस में जूझता रहता है और बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि मानसिक अस्थिरता की वजह से हर परिस्थिति में वो असहज महसूस करता है। तो यानी बुध अगर 5वें घर में या 11वें घर में मंदा हो रहा हो या बुध मंदा होने की वजह से 5वें और 11वें घर में आपसे सही से निर्णय नहीं लिए जा सकते हो या आपको अपने गलत निर्णय की वजह से फाइनेंशियल लॉसेस, मेंटल प्रॉब्लम्स या ऐसी स्थिति जहां पर आप अस्थिरता में पहुंच गए हैं, आपको स्टेबिलिटी नहीं है या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, बहुत देर से डिसीजन होते हैं और वो भी गलत हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में छेद वाले तांबे के सिक्के का प्रयोग किया जाता है। अगर बुध 5वें घर में हो तो छेद वाला सिक्का लेकर एक सफेद सिल्क के धागे में या सिल्वर चेन में डाला जा सकता है गले में। हम यहाँ पर बुध को सूर्य की सपोर्ट दे रहे हैं ताकि बुद्धि, विवेक, ज्ञान, व्यापार, व्यवसाय सब चीजें इंप्रूव हो। ये जो सिल्क का थ्रेड लिया है हमने, ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्या किया, बुध को सूर्य की और चंद्रमा की सपोर्ट दी ताकि जो इनडिसाइसिव आप हो गए हैं या गलत डिसीजन की वजह से जो आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं या आपका व्यापार नहीं चल पा रहा, वो सब चीजों पे चेक रहेगा। अगर बुध 11वें घर की बात की जाए तो बुध जब 11वें घर में आता है तो ये बृहस्पति का खाना भी माना जाता है। तो ऐसे केसेस के अंदर वो बृहस्पति को कहीं ना कहीं खराब कर देता है। और बुध 11 के बारे में पंडित जी ने लाल किताब में भी लिखा है कि 34 साल तक ऐसा व्यक्ति अपने गलत डिसीजंस की वजह से, बेवकूफियों की वजह से परेशानियों में उलझा रहता है। तो ऐसे केसेस में अगर बुध मंदा असर दे रहा है 11वें घर में तो इसमें भी छेद वाला सिक्का सफेद सिल्क के धागे में या सिल्वर चेन में डाला जा सकता है। बहुत सारे लोग हुक लगवा लेते हैं तांबे के छेद वाले सिक्के में। आप पहले तो अवॉइड करिए कि हुक ना लगवाएं। अगर हुक लगवाना ही है तो एक बात ये ध्यान रखिएगा, तांबे का ही हुक लगवाएं जिससे ये उपाय सही तरीके से हो जाएगा। अब ये तो बात करी मैंने
तांबे के छेद वाले सिक्के की, जिसके लिए हम बुध के उपाय करते हैं। अब जो तांबे का बिना छेद का सिक्का होता है, ये सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य से संबंधित जितने भी उपाय करने होते हैं उसमें हम बिना छेद वाला सिक्का प्रयोग करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो बिना छेद वाला सिक्का है वो पहनने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, उसका मुख्यतः प्रयोग होता है उसे जल प्रवाह करने में, या कई स्थितियों में हम ये भी रिकमेंड करते हैं कि उस सिक्के को मंदिर में दिया जाए। वो कैसी स्थिति है आपकी जन्म पत्रिका को देखकर पता चलता है कि किस तरह का उपाय करना चाहिए। कुछ चीजें मैं यहां इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर सूर्य 10वें घर में है तो सूर्य 10वें घर में, क्योंकि ये शनि का घर है, तो कहीं ना कहीं सूर्य के जो रिजल्ट्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। तो ऐसे केसेस में बिना छेद वाला पैसा, बिना छेद वाला तांबे का सिक्का आप 43 दिन यानी 43 डेज लगातार जल प्रवाह कर सकते हैं। अगर सूर्य और राहु का कहीं पर युति है या सूर्य और राहु कहीं से संबंधित हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन पर, आपके व्यापार पर, व्यवसाय पर, प्रोजिनी पे ऐसे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता ही है। और ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अनावश्यक खर्चों में फंस जाता है, अनावश्यक झगड़ों में फंस जाता है। तो ऐसे केसेस के अंदर भी तांबे का बिना छेद वाला सिक्का 43 डेज लगातार जल प्रवाह किया जा सकता है। इसी तरह से अगर बृहस्पति 10वें घर के अंदर है तो भी हम ये उपाय कर सकते हैं, तांबे का बिना छेद का सिक्का 43 दिन 43 डेज लगातार जल प्रवाह करवा दें। अब कई बार ऐसा होता है कि वर्षफल के हिसाब से भी हमें ये देखना पड़ता है कि कई वर्षफल में ऐसे स्थितियां बन रही हैं कि हमें इसका प्रयोग करना पड़ रहा है। जैसे राहु जो है, अगर किसी केस के अंदर खाना नंबर 8 में आ जाता है वर्षफल में, तो कहीं ना कहीं वो आपको फाइनेंशियल लॉसेस जरूर कराता है। तो ऐसे केसेस के अंदर तांबे का सिक्का, अगर राहु कहीं पर सूर्य से संबंधित हो रहा है, तो तांबे का सिक्का सारी रात जलाकर जल प्रवाह किया जाता है अगले दिन सुबह। इसके अलावा ये 2 और केसेस में भी करा जाता है। अगर सूर्य 4थे घर के अंदर है और अपने रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा, तो ऐसे केसेस के अंदर भी 43 दिन 43 डेज तांबे का सिक्का बिना छेद का जल प्रवाह कराया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सूर्य दूसरे घर के अंदर है और मानसिक स्थिति भी खराब हो रही है, आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है, और घर में जो है आपके जीवन साथी के साथ आपके झगड़े हो रहे हैं। क्योंकि जब सूर्य दूसरे घर में आएगा, जो कि शुक्र की राशि मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं शुक्र के रिजल्ट्स को अफेक्ट करता है। तो ऐसे केसेस के अंदर भी 43 डेज तांबे का सिक्का जल प्रवाह कराया जाता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको तांबे का सिक्का किस तरह से प्रयोग करना है ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।